महाराज भगवान के प्राकट्य का वर्णन करते हैं। भगवान श्री कृष्ण के प्राकट्योत्सव का वर्णन 18 श्लोकों में प्राकट्योत्सव अर्थात प्राकट्य महोत्सव नंदोत्सव का वर्णन किया है। नंदस्वात्मज उत्पन्ने जाता आह्लादो महामना, आह्लाद आनंद यही हो गया। और यहाँ से तत् आरभ्य नंदस्य व्रजः सर्व समृद्धिमान, हरेर निवासात्मगुणैः रमा क्रीडम अपुनृप। यहाँ तक इन 18 श्लोकों में नंदोत्सव का वर्णन, नंद महामहोत्सव का वर्णन। नंद बाबा ने सुना, कल हमने निवेदन किया था कि पुत्रोत्सव हुआ है, तो इतना आनंद आया कि भगवान सुखदेव कहते हैं आह्लाद एव जाता। 91 वर्ष की आयु में नंद बाबा ने सुना कि उनको पुत्रोत्सव हुआ है। विद्वानों ने, ज्योतिषियों ने, सबने जीवन भर बताया था कि आपको पुत्र होगा ही, लेकिन अब तो आयु बहुत बढ़ गई थी। फिर भी 91 वर्ष की आयु में सूचना आई कि आपको पुत्रोत्सव हुआ है, बहुत बहुत बधाई। तो उनको पुत्र के समान, पुत्र के जन्म होने पर गृहस्थ का सबसे बड़ा सुख पुत्रोत्सव है। इसलिए हम लोग पढ़ते थे तो गुरु लोग एक पंक्ति बोलते थे, अर्धमात्रा लाघवेन पुत्रोत्सवः मन्यन्ते वैयाकरणा। आधी मात्रा की लघुता हो जाए बोलने में, लिखने में, आधी मात्रा भी कम लिखनी पड़े या बोलनी पड़े, तो जो वैयाकरणा, हमें व्याकरण के विद्वान लोग हैं, वे पुत्रोत्सव का सुख अनुभव करते हैं, पुत्रोत्सव मनाते हैं। गृहस्थ का सबसे बड़ा सुख है पुत्रोत्सव, लेकिन नंद बाबा का तो ब्रह्मोत्सव, ब्रह्मानंद हो रहा है। मानव ब्रह्मानंद समाना। भगवान सुखदेव कहते हैं आह्लाद एव जाता, जाता आह्लादो। ऐसा क्यों हुआ? कहा नंद बाबा गृहस्थी की डोर में या उसकी बाउंड्री में बंधे हुए नहीं, ये महामना, इनका मन बहुत महान है। हमारा मन बड़ा छोटा है, इसलिए हम हमेशा फेरे में रहते हैं कि सारे मान सम्मान, धन मान, जो कुछ भी दुनिया में है वो मेरा हो या मुझसे जुड़ा हो, मैं मुझसे संबद्ध हो। तो अयम निज परोवेति गणना लघुचेतसा। हर चीज में देहाभिमानी अपने लिए बेचैन रहता है, लेकिन नंद बाबा और उनका मन, उनका स्व जो है, उनका अपना जो है वो बहुत विस्तृत है, विराट। कितना विराट है? कहा महा, महामना। महामना शब्द जो है नंद बाबा के लिए भगवान ने गीता जी में अनेक बार कहा, एक बार नहीं। यदि मुझे प्राप्त करना है तो मन को बढ़ाना पड़ेगा, जो सीमा रेखा है उसको लांघना पड़ेगा। मन कैसे बढ़ेगा? या तो मन को बढ़ाओ या बुद्धि को बढ़ाओ। मन और बुद्धि में से, दोनों में से कोई एक बढ़ जाए तो दोनों ही बढ़ जाते हैं और भगवान मिल जाते हैं। तो भगवान बार बार कहते हैं मन मना भव मत भक्तो मत त्याजी माम नमस्कुरु, मय्येव मन आधत्स्व मयि बुद्धिं निवेशय निवसिष्यसि मय्येव अत ऊर्ध्वं न संशय। कई प्रकार के वचनों से भगवान मन और बुद्धि के विस्तार का संदेश देते हैं। नंद बाबा का मन बहुत विस्तृत है, इसलिए जाता आह्लादो महामना। सद्गृहस्थाश्रम का जो सुख है वह ब्रह्म सुख में, वह योगियों के सुख में परिणत हो गया है, योगिंद्रों के सुख में परिणत हो गया है। और उस सुख के बाद ब्रह्म सुख का, ब्रह्मानंद का अनुभव करते हुए नंद बाबा क्या करते हैं? तो समस्त वैदिक कर्मकांडों का पालन करते हैं।
बहुत से लोग अपने को तुरंत उपरत मान लेते हैं और इस समय कुछ लोग भगवान कृष्ण का वंशज इत्यादि अपने को बताकर और वेद ब्राह्मण इत्यादि की निंदा में लगे हुए हैं। उन सज्जनों के लिए भी बड़ा स्पष्ट संदेश है शास्त्र का कि जिस शास्त्र से आपने भगवान श्री कृष्ण का परिचय प्राप्त किया है, जिस शास्त्र की कथा के आधार पर आप अपने को भगवान श्री कृष्ण से जोड़ रहे हैं, उन भगवान श्री कृष्ण का प्राकट्य कैसे हुआ है, किस उद्देश्य से हुआ है, उनके प्राकट्योत्सव का आयोजन नंदादि गोप जो आपसे ज्यादा गोभक्त थे, पशुपालक थे, वे किस प्रकार कर रहे हैं, इसका भी विज्ञान आपको होना चाहिए। नहीं तो नीम हकीम खतरे जान, आधी अधूरी जानकारी जो है वो अस्तित्व के लिए खतरनाक हो जाएगी। ईश्वर जिन विषयों का विरोध कर रहे हैं, उन्हीं विषयों का समर्थन करने, पोषण करने के लिए आते हैं। नंद बाबा ने क्या किया, ब्रह्मानंद का सुख हुआ और उसी समय उन्होंने सबसे पहले याद किया किसी को, तो ब्राह्मण को। और फिर ब्राह्मणों में भी एक दूसरी कैटेगरी, एक दूसरी श्रेणी हो गई। सामान्य ब्राह्मणों को भी बुलाया और जो वेदों के जानकार थे उनको और बढ़िया से बुलाया। आहूय विप्रान, विप्रान ब्राह्मणान, और फिर वेदज्ञान जो वेदों के जानकार हैं उनको बुलाया। और उनको बुलाकर, कल हमने कहा था सचैव स्नान इत्यादि करना पड़ता है सुनते ही, उन बातों को अब दोहराएंगे नहीं। वाचित्वा स्वस्त्ययनम, स्वस्ति वाचन कराया ब्राह्मणों से। वेदों के ये ऐसे मंत्र हैं जिनको कहीं भी ब्राह्मण किसी के आग्रह पर पढ़ सकते हैं, उसका पाठ कर सकते हैं और उनके पाठ से समस्त मंगल मांगल्य उस स्थान में समुपस्थित हो जाते हैं, प्रतिष्ठित हो जाते हैं, विराजमान हो जाते हैं। तो वाचित्वा स्वस्त्ययनम जात कर्मात्मजस्य वै, अपने आत्मज का जात कर्म संस्कार करवाया। जिन संस्कारों को हमारे धर्मशास्त्र, मनवादि धर्मशास्त्र, मनुस्मृति इत्यादि जिन संस्कारों को प्रशस्त करते हैं, उन संस्कारों का पालन नंद बाबा करा रहे हैं। और फिर विधिवत, विधि पूर्वक पितृदेवार्चनम तथा पितरों और देवताओं की अर्चना, कुल के देवता और पितर की प्रसन्नता के लिए ही वंश परंपरा बढ़ती है। तो उनका सम्मान किया। तेनु नाम नियुते प्रादाद विप्रेभ्यः समलंकृते, विप्रेभ्यः ब्राह्मणेभ्यः, ब्राह्मणों को, विप्रों को उन्होंने समलंकृत माने ठीक ठीक ढंग से सजाई गई अलंकृत गायें प्रदान की, दान किया। संतान के जन्म के बाद और जब तक नालोच्छेदन नहीं होता, इसके बीच की अवधि को प्रजा तीर्थ कहते हैं। और प्रजा तीर्थ का अर्थ होता है कि तब तक सूतक नहीं लगता, जनना शौच, जनना शौच, मरना शौच दोनों लगता है। तो प्रजा तीर्थ में जन्म के बाद और नालोच्छेदन तक सूतक नहीं लगता। और उस समय नवजात के निमित्त उसके आयु, आरोग्य, सौभाग्य की वृद्धि के लिए दान किए जाते हैं। तो इसलिए वाल्मीकि रामायण में भगवान श्री राम के प्राकट्य के बाद भी प्रजा तीर्थ में दान का वर्णन आया है। और यहाँ श्रीमद् भागवत में भगवान श्री कृष्ण के प्राकट्य के बाद भी किस चीज का दान सबसे बड़ा है, तो गोदान। इसलिए उनके पास गायें है ही हैं। और ब्राह्मणेभ्यो समलंकृते, समलंकृत गायें ब्राह्मणों को वो दे रहे हैं। गोदान क्यों करते हैं, एक मिनट के लिए सुन लीजिए। क्योंकि ब्राह्मण का गुरु जो है उनका नाम है अग्नि, अग्निर्गुरु द्विजाति नाम। अग्नि को प्रतिदिन आहुति देनी ब्राह्मण के लिए आवश्यक है, रोज आहुति दें। आहुति हविष्यान्न की ही दी जा सकती, हविष्य माने घी।
वह घी जो है गाय से ही प्राप्त हो सकता है। देसी गाय का भविष्य ही देवता ग्रहण करते हैं, उससे सभी देवताओं का पोषण होता है। अब ब्राह्मण हवन करने के लिए चिंतित हो तो बड़ा दोष है। तो जब जब जिसके यहाँ उस प्रकार का उत्सव हो रहा है वो ब्राह्मण को गाय दे रहा है। गाय की सारी व्यवस्था भी लोग दे देते थे। ब्राह्मण का काम केवल हवन करना है। इस समय कुछ उल्टा ही हो गया है। बहुत लोग बड़े गर्व से कहते हैं कि हमने दे दिया कि इसको खाइए, गाय को खाइए कि दूध कर खाइए, समझ में बात नहीं आती। और उन्होंने क्या किया, तो 1600 की गाय आई थी, 1800 में फिर वहीं चली गई, यहाँ से आई थी, 200 का अंतर हुआ। अब 1800 उन्होंने कैश किया, गाय कसाई के पास गई कि कहाँ गई, जब उसका संस्कार हुआ उसकी पूंछ के स्पर्श करा करके सारे तर्पण किए गए, सारा तीर्थ का आवाहन हुआ, फिर उसको वहीं भेज दिया। तो ऐसे में ये गोदान नहीं है। गोदान, भूदान और कन्यादान शास्त्र में सबसे बड़े दान बतलाए गए और इसको बड़े अधिकारी को ही देना है, हर किसी को नहीं देना है। तो विप्रेभ्यः, ब्राह्मणों में भी जो विप्र हैं बड़े प्रकृष्ट हैं, विशिष्ट हैं, जिनका जीवन देवताओं से जुड़ा हुआ है, जो संयम, सदाचार, अग्निहोत्र इत्यादि में लगे हुए हैं, उन लोगों को गायें प्रदान की, गोदान किया। और गोदान करने के बाद कई प्रकार के वस्त्र, कई प्रकार के रत्न, कई प्रकार के अन्न दे रहे हैं, ये सब। और तब तक गोपालों को सूचना मिली, सारे गोपाल अपने हाथों में कई प्रकार के उपहार लेकर वे भी दौड़ गए, सब आए। गोपाः समाययु राजन नानो पायन पाणय, पाणे हमारे अपने पाणियों में, हाथों में कई प्रकार के उपायन, गिफ्ट लेकर आए। नंद बाबा ने उनके उपहार स्वीकार किए और अपनी ओर से सबको बाद में न्योछावर दिया। अब गोपियों ने सुना है कि भगवान श्याम सुंदर नंद नंदन बनकर आ गए, तो गोपियों को बड़ी प्रसन्नता हुई, इतना बड़ा आनंद हुआ जिसका वो वर्णन नहीं कर सकते, उनको भी ब्रह्मानंद ही हो रहा है। इसलिए भगवान श्री सुखदेव जी महाराज ने यहाँ मोद शब्द का प्रयोग किया है। गोप्यश्चातर्ण्य मुदिता यशोदायाः सुतोद्भवम्, गोपियों ने सुना नंदरानी यशोदा को पुत्र हुआ है तो मोदिता, ब्रह्मानंद का मोद का अनुभव करने लगी। और उसके बाद आत्मानं भूषयान चक्रे, ब्रह्म का दर्शन करने जा रही हैं। तो भगवान के मंदिर में जाने के पहले जिस प्रकार की शुद्धि, जिस प्रकार की वेशभूषा अपेक्षित है, उस प्रकार से भगवान के मंदिर में दर्शन करने जा रही हैं। आत्मानं भूषयान चक्रे, पवित्र वस्त्र, पवित्र आभूषण, पवित्र सिंदूर इत्यादि सब धारण करके, काजल इत्यादि धारण करके, नव कुंकुम किंजल का मुख पंकज भूतयः, बलिभिस्वलितं जग्मुः पृथुश्रोण्यश्चलत् कुचाः, गोप्यः सुकृष्णमणिकुण्डल निष्कण्ठ्यश्चित्राम्बराः प्रतिशिखाच्युतमाल्यवर्षाः, नन्दालय